तो हेलो गाइस, स्वागत है मेरे नए वीडियो पे। यहाँ पे मैं निफ्टी एनालिसिस करता हूँ, निफ्टी 50 बैंक निफ्टी का एनालिसिस करके अभी आप लोगों को बताता हूँ कि क्या करने वाला है। देखो, ऐसे तो वन डे टाइम फ्रेम पे एज एसएमसी ट्रेडर यहाँ पे मैं वन डे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे, जो कि मैंने मार्क करके रखा है, ये देखोगे यहाँ पे इसने चौक स्विप किया है। ठीक है, और चौक स्विप कब जब भी होता है, ठीक है, जब भी वन डे टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे चौक स्विप होता है तो डायरेक्शन अपोजिट साइड में मूवमेंट देना शुरू कर देता है। ठीक है, वहां से जो मूवमेंट होता है उसका अपोजिट साइड में हो जाता है। जैसे देखते हैं यहाँ पे, मैं बताता हूँ कैसे। कि अभी देखोगे इसने नया हाई बना है, दिस इज द लो एंड दिस इज अगेन हाई। ठीक है, जिसकी लिक्विडिटी यहाँ पे ली गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे इसने जाकर के चौक स्विप किया है। क्या किया है? इस पॉइंट पे जाकर के इसने चौक स्विप किया है। यहाँ पे देखोगे, देखो इस पॉइंट पे अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दे रहा हूँ। इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे इसने आईडीएम किया है। क्या किया है इसने? आईडीएम किया, क्योंकि प्रीवियस देखोगे किसी ने भी प्रीवियस के लो को ग्रैब नहीं किया था। ध्यान से देखोगे, मैं भी दिखा दे रहा हूँ आपको। देखो यहाँ देखोगे, इसने किसी ने भी प्रीवियस के लो को ग्रैब नहीं किया, सिर्फ ये वाला कैंडल ने प्रीवियस के लो को ग्रैब किया। दैट्स वाई यहाँ पे हमारा आईडीएम हुआ था। क्या हुआ था यहाँ पे? आईडीएम हुआ था। यहाँ पे आईडीएम होते हैं, मैं हायर हाई मिल गया था, ये हमें हायर हाई पॉइंट मिला। ठीक है, उसके बाद इसने जाकर वन डे टाइम फ्रेम पे चौक स्विप किया। क्या किया? डाउन साइड से चौक स्विप किया। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे हो गया। 4 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप जाकर के देखोगे, 4 आवर टाइम फ्रेम पे अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे, तो इसने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जैसे ही होता है, एमएसएस जैसे ही होता है, यहाँ पे इस पॉइंट पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। ये जैसे ही होता है उसके बाद ट्रेंड जो है वो चेंज हो जाता है मार्केट का। ठीक है, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाता है। तो वन डे टाइम फ्रेम पे, ठीक है, क्लियरली मैं आपको कोई भी डाउट नहीं रखूंगा। वन डे टाइम टाइम फ्रेम पे तो चौक स्विप करके इसने अपसाइड मूवमेंट दे दिया, बट 30 मिनट पे देखोगे इसने लोअर लो बनाया था, और ये वाला हाई था हमारा। ठीक है, लो जैसे ही हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, हमारा हाई मिल जाता है, तो ये हाई पे जाकर के इसने चौक स्विप किया है। यहाँ पे भी जाकर के इसने चौक स्विप किया है। ठीक है, तो कल का जो मेरा मूवमेंट होगा, कल का जैसे मैं देख रहा हूँ कि ये एक पूरा का पूरा ऑर्डर ब्लॉक वाला एरिया है, जहाँ से एक बाइंग आई और ये सेलिंग किसी ने भी नहीं आई। देखोगे ये इनसाइड बार वाला कैंडल है। ठीक है, तो ये सेलिंग नहीं मानी जाएगी। ओके, सेलिंग कैंडल यहाँ पे है। कहाँ पे? यहाँ पे है, इस पॉइंट पे सेलिंग कैंडल, और उसके ऊपर छोटा सा एक एफबीजी पॉइंट दिखाई दे रहा है, जो कि ये वाला कैंडल है यहाँ पे। अभी थोड़ा जूम करके क्लियर कर दे रहा हूँ मैं आपको, ताकि आपको डाउट्स ना रहे। ठीक है, ये रहा हमारा, वेट फॉर अ सेकंड। हाँ, ये रहा हमारा ऑर्डर ब्लॉक वाला एरिया। लास्ट सेलिंग कैंडल इज दिस, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक वाला एरिया है। ठीक है, और इसके ऊपर छोटा सा एफबीजी पॉइंट दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये छोटा सा एफबीजी पॉइंट, मतलब इसको मैं कन्वर्ट करके दिखाऊं तो ये जो दो लेवल्स है, लेवल्स मैंने बता दिए आपको। पॉइंट देखो, अगर गैप अप खुलता है तो फिर तो उसके बाद अलग हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको ऑर्डर ब्लॉक एज अ ऑर्डर ब्लॉक लेकर के चलेंगे, क्योंकि ये लास्ट सेलिंग कैंडल इज दिस, ये हमारी लास्ट सेलिंग कैंडल होगी। उसके बाद इसके ऊपर एफबीजी हम मार्क कर लेंगे। बट अगर यहाँ पे फ्लैट खुलता है या फिर गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलता है तो यहाँ से हमारी बाइंग आएगी। ठीक है, एक बाइंग हमारी यहाँ से आएगी, आप लोगों को मैं दिखा दे रहा हूँ। ये वाले पॉइंट से यहाँ से ऐसे एक बाइंग आएगी। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है मार्केट, ठीक है, अगर मार्केट ऐसे नहीं होता और गैप अप खुलता है, गैप अप खुलता है, तो फिर हम इंतज़ार करेंगे अपने ये जो ऑर्डर ब्लॉक वाला एरिया है उसके एफबीजी पे टैप होता है मार्केट। ठीक है, तो उसके मान लो यहाँ पे खुला और उसके बाद यहाँ पे आया। ठीक है, यहाँ पे आया, तो मार्केट अगर यहाँ खुलता है इस पॉइंट पे, और खुलने के बाद, ये खुलने के बाद यहाँ पे अपने अपने एफबीजी पॉइंट पे या फिर ऑर्डर ब्लॉक वाले पॉइंट पे टैप होता है, देन हम अप साइड का मूवमेंट देखेंगे। मतलब डाउन साइड का मूवमेंट देखने का कोई भी इसमें अभी व्यू नहीं है मेरा। डाउन साइड में बहुत ज़्यादा डाउन साइड में नहीं देख सकता हूँ। डाउन साइड में दो एरिया मैंने बता दिया आपको, एक ये वाला एरिया है, एक ये वाला एरिया। अपने लेवल्स पे मार्क कर लेना। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं लेवल्स आपको 5 मिनट पे भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये 30 मिनट वालों के लिए हो गया, ये 5 मिनट वालों के लिए भी मैं बता दे रहा हूँ। देखोगे इसी पॉइंट पे एक यहाँ पे जो पॉइंट है, ठीक है, यहीं पे ही एक एफबीजी पॉइंट आपको दिखाई देगा। कहाँ यहाँ पे? नहीं, इसमें सारे ब्लॉक्स को इसने कंप्लीट कर दिया है, सारे के सारे ब्लॉक्स को कंप्लीट कर दिया है। एक यहाँ पे इम्बैलेंस एरिया बच रहा है। ठीक है, ये वाला जो है, ये वाला इम्बैलेंस एरिया है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से मार्केट एक बार टैप करके अप साइड में मूवमेंट दिखाई दे सकता है। ठीक है, सबसे पहली बात मैं बता दूं आपको कि निफ्टी 50 में एक अप ट्रेंड का मूवमेंट वैसे भी आ गया, और न्यूज़ के हिसाब से आप जानते हो कि ट्रंप साहब जीत चुके हैं। ठीक है, न्यूज़ के हिसाब से ट्रंप साहब जीत चुके हैं, तो ट्रंप के हिसाब
उस हिसाब से मार्केट में एक अपसाइड मूवमेंट दिखाई देना चाहिए। बिटकॉइन में वैसे भी अपसाइड मूवमेंट है, बिटकॉइन का एनालिसिस मैं बाद में बता दूंगा आपको, ठीक है। ओवरऑल इसमें ये जो मार्केट था इसमें मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे आते हैं हम, कहाँ गया ये, बैंक निफ्टी पे, ठीक है। बैंक निफ्टी पे अगर हम आएंगे तो बैंक निफ्टी का एक बार स्ट्रक्चर मैपिंग मैंने किया था, तो जिसमें हमें लोअर लो मिला ही नहीं था, हमें डायरेक्टली हायर हाई ही मिल रहा है। क्या मिल रहा है? हायर हाई ही मिल रहा है। दिस इज आवर हायर हाई पॉइंट, एंड ये हमारा पूरा लास्ट सेलिंग कैंडल था। उसके ऊपर एफवीजी पॉइंट, इस सेलिंग कैंडल पे आकर के इसने एफवीजी पॉइंट को टैप किया, उसके बाद अपसाइड मूवमेंट दिया था। यहीं से ही अपसाइड मूवमेंट दिया था, मैंने यहाँ पे ये ट्रेड पकड़ा भी था इस लेवल तक का, ठीक है। उसके बाद इसने मार्केट ने फिर से आया और ये अपने ऑर्डर ब्लॉक पे, ध्यान से देखो, विदाउट ऑर्डर ब्लॉक मार्केट वर्क नहीं करता है, ठीक है। क्यों उसमें जाऊँ, ये देखो, ये हमारा लास्ट सेलिंग कैंडल है, ये हमारा लास्ट सेलिंग कैंडल है। उसके ऊपर सारे ये, हाँ ये उसके बाद बाइंग भी आई थी, बाइंग के बाद ये सेलिंग कैंडल, चलो ठीक है, ये वाला मार्क करते हैं, ठीक है। ये हमारा लास्ट सेलिंग कैंडल है, ये जो ब्लैक वाला कैंडल है लास्ट सेलिंग कैंडल है। इसके ऊपर देखो, यहीं पे आकर के मार्केट टैप होता है, ऑर्डर ब्लॉक बनाता है, ऑर्डर ब्लॉक पे टैप होता है, टैप होकर के मार्केट अपसाइड मूवमेंट देता है, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, एफबीजी क्या होता है, इसे क्या कहते हैं, तो उसके मुझे नीचे कमेंट में बता देना, ठीक है। मैं बहुत जल्द आप लोग के लिए एसएमसी का फर्स्ट वीडियो आपको बना के डाल दूंगा। वैसे मैंने एक डाला है लिक्विडिटी ग्रैबिंग वाला, लेकिन वो डायरेक्टली आपको समझ में नहीं आएगा, स्ट्रक्चर मैपिंग ज़रूरी है। स्ट्रक्चर मैपिंग वाला वीडियो मैं आपको बना के डाल दूंगा, ठीक है। इस हिसाब से देखोगे तो गैप अप, मार्केट में गैप अप ही दिख रहा है मुझे, क्योंकि इसने यहाँ पे भी अपने सारे लेवल्स को कंप्लीट कर चुका है, सारे पॉइंट्स को कंप्लीट कर चुका है। नीचे एफबीजी, नीचे पीओआई पॉइंट्स तो बाकी हैं, फिर भी मैं एक अपसाइड मूवमेंट ही देखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि न्यूज़ आप लोग जानते हो न्यूज़ कहाँ की है, ठीक है। न्यूज़ आप लोग जानते हो, न्यूज़ हमें मिली है, क्या बोलते हैं, अ, अब ट्रम्प की जीतने की, ठीक है। तो ट्रम्प के जीतने के बाद भैया मार्केट तो बुलिश ही होने वाला था, जो कि हम सभी लोग जानते थे ऐसे भी। और 30 मिनट टाइम फ्रेम पे भी इसको एक बार एनालिसिस कर लेते, तो 30 मिनट टाइम फ्रेम पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट इसने नहीं दिया है, ठीक है। 30 मिनट टाइम फ्रेम पे बहुत ज़्यादा इसने मूवमेंट नहीं दिया है आज के दिन, जो कि कल ही के दिन ये दिया था एक बुलिश साइड में, उस हिसाब से आज मूवमेंट नहीं दिया था। बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज ये एक अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट दे, ताकि ये जो गैप है, ये जो गैप है यहाँ तक का फील करे, 52,879, तो इसका इम्पैक्ट आई थिंक कल दिखाई दे, ठीक है। ट्रम्प जी के जीतने का इम्पैक्ट कल दिखाई दे। जो भी था, जो भी चीज़ें हैं मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दी है। हाँ, अगर आपको लेवल्स इसमें भी बता दूँ मैं, इसमें मुझे गैप अप ही दिखाई दे रहा है, ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, इसमें भी मुझे गैप अप ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो गैप अप होने के बाद फिर से इस ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक वाला एरिया यहाँ पे हमारा मार्क हो रहा है, कहाँ पे, लास्ट सेलिंग कैंडल ये, और इसके ऊपर एफबीजी पॉइंट, ठीक है। तो इसके ऊपर एफबीजी पॉइंट ये, क्योंकि इनसाइड नहीं, ये इनसाइड बार है, ये पूरा एरिया, उसके बाद ये, तो ये छोटा सा यहाँ पे पॉइंट दिखाई दे रहा है एफबीजी का, ठीक है। अगर नीचे आता है देन यहाँ पे, वरना मैं लाइव में जब भी कल आऊँगा, ठीक है, लाइव में आऊँगा तो मैं आपको चीज़ें क्लियर कर दूंगा कि कौन सा एफबीजी पॉइंट यहाँ पे वैलिड है, ठीक है। ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक वाला एरिया, लास्ट सेलिंग कैंडल इज दिस, क्योंकि वो इनसाइड बार है, ठीक है, इनसाइड बार, उसके ऊपर एफबीजी पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये एफबीजी पॉइंट है। अगर गैप अप खुलता है, नीचे डाउन साइड आता है, तो यहाँ से बाई करेंगे। उसके अगर गैप अप खुलता है, उसके बाद नए लेवल्स बनाता है, तो नए लेवल्स भी मैं आपको बना करके, मतलब उस समय ही लाइव में या फिर मॉर्निंग में आपको बता दूंगा। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लेना गाइस, जब भी लाइव आता हूँ तो टेलीग्राम चैनल पे मैं बता देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ होता है वो भी मैं टेलीग्राम चैनल पे बता देता हूँ, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ नीचे कमेंट में मेरे से पूछना, मैं क्लियर कर दूंगा, आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। और आने वाले वीडियोस में, मतलब जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा, कल ही नेक्स्ट वीडियो होगा जो एनालिसिस वीडियो होगा, तो उसमें मैं जो चीज़ें होंगी मेरी वो कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। क्या क्या चीज़ें आपको जाननी है वो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, ओके। तो सभी को हर हर महादेव गाइस, मिलते हैं कल वाली वीडियो में। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो लाइव में भी हम आपको आपको दिखाई देंगे क्रिप्टो और फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हुए, ओके। हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे गाइस।